आज आम आपने जानते ओडिशा रे आम प्रति ब्लॉक रे प्रत्येक जिला कार्यालय रे आम कार्य करुवा समस्त अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आज आम ये बैठक डाकी जे ओडिशा रे नवनिर्वाचित जो सरकार होती आम शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ समस्त मंत्री को एवं आमर माननीय मुख्यमंत्री या परे आमर बैठक आज निष्पत्ति है जेहेतु आम 2010-11 आर्थिक वर्ष आज पर्यंत दीर्घ 13 ରୁ 14 वर्ष है कम करुचु किंतु आम आज पर्यंत स्थायी निजुक्तिर मान्यता पाई पारिलु नाही। किंतु आपण माने देखिथिबे विगत दिन रे एई पंचायत राज डिपार्टमेंट रे जे बहुत गुड़ाए पोस्ट थिला जेमति जीआरएस सीपी जीपीटीए जो माने महात्मा गांधी नरेगा रे काम करथिले से माने एई निकट भविष्य रे सब स्थायी नियुक्ति होइछ। तेणु आज आम गोटे संकल्प नेलु आ आशा भी रखिलु जे नूतन सरकार आम गोटे नूतन आशा पाइबू आ गोटे नूतन आमर परिवार मानक समस्त को न्याय मिलिबो। सेइथिपई आम आपण माध्यम रे सरकार को निवेदन करुचु जे आमर कथा बा आम परिवार प्रति बा आमर चाकरी जो शर्तावली अच्छी से आमर कथा टिके बुझिबे आमर दुख बुझिबे एवं नूतन सरकार ठारू गोटे नूतन आशा नहीं आम आज सांबादिक सम्मेलन तथा बैठक आलोचना करथिलु। आउे आमर प्रत्येक जिलार समस्त जिला प्रतिनिधि आसते एवं शेष में आम विभिन्न फोरम रे विभिन्न मंत्री हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को आम आमर दाबीपत्र दबू आमर दुख जनइबू एवं आसंता 27 तारिख दिन पुरी रे आमर ओडिशा जाकर जी एपीओ समस्ते अच्छा से आसवे से गोटे एकत्रित हो आम गोटे सामूहिक निष्पत्ति नबू जदि कौन प्रकार सुफल न मिले ताले आम से प्रति गोटे कौन करा आगामी कार्यपंथा आम निर्णय करूँ। यह ही बैठक आज आमर दाबी केवल गोटे स्थायी निजुक्ति आउ कि ना आम स्थायी निजुक्ति छड़ा आउ कौन दाबी आम पाख आज पर्यटन ना। हाँ पूर्वर जो सरकार थे आम विभिन्न टाइम आंदोलन करूँ पीएमजी आंदोलन होता आ 2011-12 रु ही आम आंदोलन कर तो प्रति 2 वर्ष मझे कोरोना टाइम रे होता तापर आम कर रिसेंट 6 मास तले इलेक्शन पूर्व भी कराई कि कौन प्रकार फलप्रद है नहीं आईटा आप जाणिक आश्चर्य आम दरमा भी आज पर्यटन 2 वर्ष है बढ़ूना तेणु बड़ परितापर विषय आम प्रति किसी शुणुना किंतु आम बहुत आशावादी अच्छू ये नूतन सरकार आम किसी नुआ करेंगे निश्चित। आज्ञा काली आमर गोटे प्रतिनिधि दल जाइए आबे भी आम समस्ते बैठक पर आम जीवार निष्पत्ति नहीं आमर 314 ब्लॉक 314 ब्लॉक रे एपीओ अच्छा आ 30टा जिले में मनरेगा संयोजक अच्छा 314 ओडिशार 314 ब्लॉक रे 314 मनरेगा कर्मचारी अच्छा। समस्त को मोर नमस्कार मु ऑल ओडिशा एपीओ एमसी एंड एपीओ एसोसिएशन संघर मेंबर कौच एपीओ कौच मु आज आमर ये जंबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होती तार मुख्य उद्देश्य रोचे माने आपण मैंने भी समस्ते जानी दीर्घ 14 वर्ष हो गलानी आम गोटे गोटे जमी दादन खटला भाया मैंने किसी ना मागणा कम कला भाया भी कह गले जो भी सालारी आमको जो गवर्नमेंट दौर मैंने से भी कहूँ निज खराब लगुच कि आम परिवार से भी चल पाने आम एत कष्ट चल परिवार नहीं चली आसुचु है दादन खटला भाया आम दीर्घ 14 वर्ष है खटी आसुचु किंतु आज एवं तो आम ओडिशा रे नुआ सरकार आसी नुआ मंत्रिमंडल गठन है नुआ बीजेपी सरकार आसी तेणुक आज आम ये सांबादिक बैठक सम्मुखें आम आम मत रखुचु जे आम यहीटा जनवाई चाहूँ जेहेतु नुआ सरकार आसी तेणु आम बहुत आशावादी अच्छु सरकार आम कथा शुणे आम एवं तक भी से सरकार सबू कम आम पूरा आम सचोटपण कर आसीचु आगे को भी आम सरकार जहाँ भी निर्देश जहाँ भी कम आसो आम करूँ
ଆଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ଆମ କଥା ବୁଝିବ ବୋଲି ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ପୁରୁଣା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିକି ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ଧଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି এই MCA APO ଆସିସନ୍ର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୀର୍ଘ ଆମେ 13ରୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କରୋନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଛି ଆମ ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ସେଥିରୁ ସରକାର ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଟାକି କହିଲେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ନା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଦରମା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆମର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ନା ଆମର କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରଖିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ କି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଆମକୁ ଫଳ ମିଳୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଆଶା ଆମର ଫଳବତୀ ହୋଇପାରୁ ଏବଂ ସେ ଆଶା ଆମକୁ ମାନେ ଆଉ ନିରାଶ ନ ହେଉ। ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଆମ ନିରାଶ ହୋଇଆସିଛି, ଏ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ନିରାଶ ନ ହେଉ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ।